गणेश चतुर्थी का पर्व इस वर्ष कुछ मायनों में खास है। वर्तमान वर्ष का स्वामी मंगल है तो मंत्री शनि है। गणेश चतुर्थी पर्व भी इस बार शनिवार को प्रारंभ हो रहा है और शनि वर्तमान में कुंभ राशि में गोचरवश भ्रमण कर रहा है, जिसके निदान के अनुसार लिए राशियों के अनुसार हम आज आपको कुछ उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को करने से आपका जीवन विघ्न बाधाओं से रहित, धन लक्ष्मी से संपन्न तथा आनंद से भर जाएगा और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। इस बार 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव दक्षिण भारत समेत संपूर्ण महाराष्ट्र में 7 सितंबर 2024 से मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी महोत्सव की शुरुआत कैसे, क्यों और कब हुई, इस बारे में समाज में अनेक कहानियां एवं मत प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ मत इस प्रकार हैं। मान्यता है कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दूसरी मान्यता है कि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश से महाभारत लिखने की प्रार्थना की थी। गणेश जी ने 10 दिनों तक बिना रुके महाभारत लिखा था। जब वेद व्यास जी ने देखा तो पाया कि गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद उन्होंने गणेश जी को नदी में स्नान कराया। तभी से गणेश चतुर्थी की शुरुआत मानी जाती है। एक और मान्यता के अनुसार शिव जी ने एक बार क्रोधित होकर के गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद माता पार्वती की नाराजगी को दूर करने के लिए भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दिया था, इसीलिए भी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। कुल मिलाकर इन तीनों ही मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है तथा अनंत चौदस यानी के 10 दिन तक यह उत्सव चलता है। आधुनिक युग में, पेशवा युग में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में महाराष्ट्र के हर गांव और हर घर में गणपति बप्पा की पूजा होती है, क्योंकि गणेश जी पेशवा के कुल देवता थे। समय के साथ इनके साम्राज्य में गिरावट होने के साथ गणपति उत्सव में भी गिरावट होती चली गई, लेकिन फिर आजादी की जंग लड़ने वाले लोकमान्य तिलक ने इस उत्सव को फिर से मनाने की शुरुआत की और प्रयास किया। इस प्रकार से वर्तमान में होने वाले 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत 1892 ईस्वी में हुई, जब पुणे निवासी कृष्णाजी पंत मराठा द्वारा शासित ग्वालियर गए। वहां उन्होंने पारंपरिक गणेश उत्सव देखा और पुणे वापस आकर अपने मित्र बाला साहब नाटू और भाऊ साहब लक्ष्मण जावले, जिन्हें भाऊ रंगारी के नाम से भी जाना जाता है, उनसे इस बात का विचार विमर्श किया। इसके बाद भाऊ साहब जावले ने पहली बार गणेश मूर्ति की स्थापना की। लोकमान्य तिलक ने 1893 में अपने अखबार यानी कि समाचार पत्र केसरी में जावली के इस प्रयास की प्रशंसा की और अपने कार्यालय में गणेश जी की एक विशाल काय मूर्ति स्थापित की। उनके इस प्रयास से ही पारंपरिक त्योहार एवं एक भव्य सुसज्जित सामाजिक त्योहार बनता चला गया। लोकमान्य तिलक ने ही पहली बार गणेश जी की सामाजिक तस्वीर और मूर्ति जनता में लगाई और 10वें दिन इसे नदियों में विसर्जित करने की परंपरा प्रारंभ हुई, जिसके बाद बड़े बड़े गणेश उत्सव हर जाति धर्म के लोगों को मिलाकर भव्य मैदानों और पंडालों में होने लगे, जिससे सभी भारतीयों में एकता होने लगी, क्योंकि ब्रिटिश द्वारा इस तरह एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध था। गणेश उत्सव के मामले में ये प्रतिबंध काम नहीं करते थे। तिलक जी ने गणेश जी को सबके भगवान कहा और गणेश चतुर्थी को भारतीय त्योहार घोषित किया। इस प्रकार से महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। अब हम आपको राशिवार बताते हैं कि इस
गणेश चतुर्थी को किस राशि वाले को क्या उपाय करना है ताकि उनको लाभ ही लाभ प्राप्त हो सके। मेष राशि वाले जातक यदि लाल रंग के वस्त्र का दान करेंगे तो उनको उत्तम प्रकृति का लाभ प्राप्त होगा। जबकि वृषभ राशि वाले यदि गाय को केला खिलाएंगे तो उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जीवन की समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती चली जाएंगी। जबकि मिथुन राशि वाले मेहंदी का दान कुंवारी कन्याओं को करेंगे तो उनके जीवन की समस्त विघ्न बाधाएं दूर होकर के उनका जीवन सुखी एवं संपन्न होता चला जाएगा। जबकि कर्क राशि वालों को चावल का दान करने पर जीवन में सफलताओं का दौर प्रारंभ होगा। सिंह राशि वाले यदि लोहे से बनी वस्तुओं का दान करेंगे तो उनका जीवन निश्चित ही मांगलिक रूप से व्यतीत होने लगेगा। कन्या राशि वाले यदि आटे की 7 लोई के अंदर 7 लोई बना करके उनके अंदर देसी घी तथा चीनी भर करके गौ माता को खिलाएंगे तो उनको पग पग पर आने वाली बाधाओं से निश्चित ही मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा यदि तुला राशि वाले कन्याओं को उनके दैनंदिन उपयोग की वस्तुओं का दान करेंगे, श्रृंगार की वस्तुओं का दान करेंगे तो उनको निश्चित ही लाभ होगा। जबकि वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना लाभदायक रहने वाला है। धनु राशि वाले यदि हनुमान जी को देसी घी एवं सिंदूर चढ़ा करके 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे तो उनकी आमदनी के रास्ते निश्चित ही खुलते चले जाएंगे। मकर राशि वाले यदि लोहे का तवा, चिमटा तथा अंगीठी का दान गणेश चतुर्थी के दिन किसी गंदे भिखारी को करेंगे तो उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होंगी। इसके अलावा कुंभ राशि वाले यदि मसूर की लाल वाली दाल किसी सफाई कर्मी को दान करेंगे तो उनको निश्चित ही लाभ होगा। जबकि यदि मीन राशि वाले बंदरों को मेवा खिलाएंगे तो उनको होने वाली आमदनी के स्रोत निश्चित ही बढ़ते चले जाएंगे। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार गणेश जी के भाई कार्तिकेय दक्षिण भारत में राज्य करते थे, शासन करते थे, जबकि गणेश जी भगवान शिव एवं माता पार्वती के साथ उत्तर भारत में ही रहा करते थे। गणेश जी पूरे वर्ष में एक बार दक्षिण भारत में घूमने जाते थे तथा वहां पर लगभग 10 दिन अपने भाई के यहाँ प्रवास किया करते थे। पहली बार गणेश जी जब दक्षिण भारत में अपने भाई कार्तिकेय के यहाँ प्रवास करने गए तो वहां 10 दिन के तक वहां रुके और सर्वप्रथम जब गणेश जी वहां गए थे तो उस दिन तिथि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी और उन्होंने 10 दिन वहां प्रवास करने के बाद पितृपक्ष अनंत चतुर्दशी को उत्तर भारत के लिए प्रस्थान किया। जब तक गणेश जी दक्षिण भारत में रहे वहां पर सभी लोगों का जीवन सुखमय तथा विघ्न बाधा रहित हो गया। इसलिए वहां के निवासियों ने भारी मन से गणेश जी को विदा किया और उनका तब वह भी तब जब गणेश जी ने पुनः आने का उनसे वादा किया। इसलिए वहां के लोग गणेश जी को विदा करते समय सदैव कहते हैं गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ। तो दर्शकों यह था गणेश चतुर्थी मनाने के पीछे पौराणिक तथा आधुनिक इतिहास। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अवश्य ही करें। जय श्री राम, जय श्री राम।